Hi everyone, welcome back to your own channel The Lilac, and I really hope you all are doing great and healthy. And आज की जो वीडियो है it's just a weekly check-in which I think is super important and काफ़ी हेल्प मिलती है एनर्जीज़ को समझ पाने में कि आने वाले नेक्स्ट हफ्ते की किस तरीके से आपकी एनर्जी अनफोल्ड हो सकती है। एंड ये काफ़ी हेल्पफुल इसलिए भी है बिकॉज़ आप इसकी मदद से, गाइडेंस की मदद से आप अपनी एनर्जीज़ को ट्वीक भी कर सकते हैं। ओके, सो इट्स अ यूजुअल डील। आपको इनमें से कोई एक कार्ड पिक करना है अपने लिए एंड देन हम आपके पाइल की तरफ वील मूव एंड आप टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली अपनी पाइल पे हिट कर सकते हैं। ओके, एंड याद रखिएगा दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, दिस इज़ नॉट अ प्राइवेट सेशन। इसमें से आपको जो मैसेजेस समझ आते हैं, रेजोनेट करते हैं, टेक दोज मैसेजेस एंड अदरवाइज यू मे लीव। एंड अगर आपको प्राइवेट सेशंस बुक करने हैं मेरे साथ तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी पे मेरे इंस्टा हैंडल पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। ओके, सो हाई पाइल 1, आपने ये कार्ड अपने लिए पिक किया, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफायल। सो नंबर 38 इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये नंबर आपके लिए किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस हफ्ते। फोर्थ चक्रा जो है इट्स द चक्रा ऑफ हार्ट एंड आर्कएंजल जो राफायल है ये एंजल ऑफ लव है, डिवोशन है और सेंसिटिविटी, ऑल अबाउट इमोशंस एंड लव। या सो मैं आपको रीड करके बताऊंगी कि इस हफ्ते जो है आपकी जो एनर्जी है वो आपसे क्या आपका जो सोल है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, यूनिवर्स आपसे किस तरफ आपको धकेल रहा है, यूनिवर्स आपको क्या इंडिकेशंस दे रहा है कि इस हफ्ते क्या आपको एम्ब्रेस करना चाहिए और किस तरह की आपकी एनर्जी रह सकती है। सो फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफायल जो है मैंने जैसे बताया लव, कंपैशन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस के एंजल हैं। आई वुड से दैट यूट्यूब पे बहुत सारी मेडिटेशंस हैं आर्कएंजल वाली, सो यू मे लिसन टू दैम, यू वुड वांट टू लिसन टू दैम बिकॉज आपको काफ़ी शांति मिलेगी एंड आपको समझ भी आएगा कि इस हफ्ते आपको क्या सही करना है। ओके, बिकॉज आई थिंक हर दिन इम्पॉर्टेंट है, हर सेकंड इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आपको वीकली एनर्जीज़ का मालूम लग रहा है, पता लग रहा है, तो वाई नॉट। या सो जो ये आर्कएंजल है ये इनकी एनर्जी जो है वो ग्रीन है एंड ग्रीन जो है इट्स अ सिंबल ऑफ, जो कलर है इट्स अ सिंबल ऑफ कंपैशन एंड इट्स अ सिंबल ऑफ हार्मनी ऑल्सो। या एंड ये भी बोल रहा है कि दिस कार्ड अपराइट इंडिकेट्स दैट यू नाउ हैव अ ग्रेट रेडीनेस टू रिसीव लव फ्रॉम अदर्स एज वेल एज फ्रॉम योर सेल्फ। वाव, सो ये पूरा हफ्ता जो है सेल्फ लव को डेडिकेटेड रहना चाहिए और होगा भी, बिकॉज ऑफकोर्स ये प्रिडिक्टिव वीडियो है। सो आई विल से दैट इस हफ्ते आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं अपने लिए जिससे सेल्फ लव रिफ्लेक्ट होएगा एंड it could also indicate that a much needed healing from a previous broken heart is taking place. Okay, so maybe हो सकता है बहुत सारे लोगों का इस वक्त आप अपने हार्ट को हील कर रहे हैं एंड यू हैव अ ब्रोकन हार्ट राइट नाउ। सो ये हफ्ता जो है आपके लिए बहुत हीलिंग एनर्जीज लेके आ सकता है एंड जैसे मैंने कहा पहले, ये बोल रहा है ये बुक बोल रही है कि इस हफ्ते आप किसी से प्यार एक्सपेक्ट कर सकते हो, एज एन कोई पर्सन आपको आके हील कर सकता है, कोई पर्सन आपको आके पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकता है, पॉजिटिव वर्ड्स बोल सकता है, एक एनर्जी रिचार्ज वाली फीलिंग आ रही है, तो जैसे कोई आके आपको रिचार्ज कर सकता है इस हफ्ते। सो वॉच आउट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड जो आर्कएंजल राफायल हैं वो आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप कंपैशनेट तरीके से सेल्फ टॉक कीजिए, अपने साथ कंपैशनेटली बात कीजिए, नेगेटिव चैटर्स को बंद कीजिए। ओके, एंड अपने आप को बिल्कुल भी हार्श जज नहीं करना है इस हफ्ते। ओके, एंड दूसरों को भी आप सुनिए, दूसरों के ऊपर भी कंपैशन प्रैक्टिस कीजिए, जस्ट बी कंपैशनेट एंड जेनरस विद अदर पीपल, बिकॉज मैं ये कहूँगी कि जितना आप कंपैशनेट होते हैं टुवर्ड्स अदर पीपल तो उतना ही ज़्यादा वो एनर्जी आपकी तरफ भी रिफ्लेक्ट बैक होती है एंड यू योर सेल्फ बिकम अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी, कंपैशनेट पर्सनैलिटी, एम्पैथेटिक। या सो सो ऑफकोर्स ये सब करने से यू आर
entering into your true power, and you are becoming irresistibly beautiful inside out of course, and चेहरे पे भी वो रिफ्लेक्ट होता है थ्रू शाइनिंग ग्लो या सो ये बात आप याद रखिएगा, ये थीम है सेंट्रल इस हफ्ते। बाकी और मैं आपके लिए प्रिडिक्ट करती हूँ। ओके सो इस हफ्ते व्हाट्स कमिंग फॉर financial constraints. Okay, so I will say for pile number 1 sorry, that financial constraints जो है इस हफ्ते महसूस हो सकते हैं, आपको रह सकते हैं। मे बी हो सकता है काम थोड़ा स्लो हो, थोड़ा ठंडा रहे, एंड इस एनर्जी से आपको डील करना पड़ सकता है। ओके नंबर 4 इज़ द नंबर ऑफ राहु, सो ऑफ कोर्स लैक ऑफ अबंडेंस मुझे नज़र आ रही है इस वक्त। थोड़ा जूझना पड़ सकता है आपको फाइनेंसेस के मामले में, एंड आई विल सजेस्ट कि डील एवरीथिंग विद पेशेंस। अगर ये हफ्ता टफ है फाइनेंसेस के मामले में, पैसों के मामले में, सो लेट इट बी, जस्ट बी ईजी ऑन योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं अपने आप को, एंड मे बी आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो मैंने आपको बताया, सेल्फ लव, हीलिंग। मे बी आपको यूनिवर्स बोल रहा है मेरे माध्यम से दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एम्पथी, बिकॉज आई थिंक फाइनेंसेस की वजह से, पैसों की वजह से यू आर वेरी वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ, एंड आप अपने आप को अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं, राइट? सो इसीलिए आपसे इस हफ्ते एक्सपेक्ट किया जा रहा है जस्ट हील योर सेल्फ एंड बी ईजी ऑन योर सेल्फ। अगर इस वक्त इस हफ्ते काम ठंडा है और ये डिफ़िकल्ट हफ्ता है तो प्लीज़, ये हफ्ता ही तो है, इट विल पास, राइट? जो बुरे दिन हैं वो निकल जाएंगे। सो आपकी जो मेंटालिटी है, आपका जो माइंडसेट है, दैट मैटर्स लॉट, राइट? क्योंकि आप यूनिवर्स में इंटेंशन सेट कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को इंटेंशंस बता रहे हैं, और अगर आपका लैक माइंडसेट रहेगा इस हफ्ते तो आप यू आर सेटिंग अ स्टोन फॉर द एंटायर मंथ टू कम, और मे बी जो मंथ्स आ रहे हैं, तो आपको ये जो एनर्जीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होने देना है, राइट? ये आपको करना है। सो इस हफ्ते थोड़े फाइनेंशियल क्रंचेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अदर देन दैट विक्ट्री, वाओ। सो अंत में मैं ये देख रही हूँ कि आपकी विजय भी हो रही है, एज इन लाइक अगर आप सफ़र कर रहे हैं हफ्ते के शुरुआत के कुछ दिनों में, तो मे भी हो सकता है देन इवेंचुअली यू आर गेटिंग विक्ट्री, एंड कुछ अच्छी खबर, कुछ न्यू कुछ गेन्स हो रहे हैं इस हफ्ते। तो पूरे हफ्ते में आप लूज़ ही नहीं कर रहे हो, कुछ गेन भी कर रहे हो साथ साथ में। ओके सो ये विक्ट्री कुछ भी हो सकती है, एज इन लाइक किसी का रिजल्ट आ सकता है, आपकी रुकी हुई पेमेंट आ सकती है। ओके एंड मे बी आप कोई केस जीत रहे हैं, मे बी आपको कोई चीज़ हाथ लग गई है, मे बी इवेंचुअली येस हो गया है, कहीं पे कंफर्मेशन हो गया है, कोई डील सील हो गई है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस entire scenario. So 28 is a number of sun, of course, क्योंकि ये number जो है it sums up to number 1, so definitely you're going to be in number 1 this week eventually. So please hold your horses, as in like ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल troubled हो गए, परेशान हो गए हफ्ते के शुरुआत में, and क्योंकि eventually मुझे यहाँ पे victory नज़र आ रही है, right? नंबर 1 जो है वो सन का नंबर है, एंड ऑफ कोर्स सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। सो अंत में मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जो खोई हुई एनर्जी है, जो पूरे हफ्ते शायद ड्रेन्ड महसूस हो सकती है आपको, इवेंचुअली यू विल रीगेन इट बैक, राइट? सो और क्या कार्ड्स हैं? पाइल 1 पेशेंस, या सो वही मैं आपको कह रही थी कि यू नीड टू कीप योर पेशेंस। सो ये कार्ड आ भी गया, सो थैंक यू यूनिवर्स। नंबर 16 जो है विच सम्स अप टू नंबर 7, सो नंबर 7 जो है इट्स रूल्ड बाय केतु। सो आई थिंक यू नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट दिस वीक, एंड अपनी इंट्यूटिवनेस को चैनलाइज कीजिए, ठहराव को चैनल कीजिए, एंड यू नो अपने आप को हील करना है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस हफ्ते चलना है, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस सेल्फ लव। सेल्फ लव एज एन कुछ भी एक्टिविटी, हॉबी में इंडल्ज हो सकता है इस हफ्ते जो आपको सूद करती हो सोल लेवल पे। ओके एंड मे बी डजंट मेक एनी मनी, बट आपके सोल को हील करने में हेल्प कर रही है, तो इंडल्ज इन दोज एक्टिविटीज़ आई वुड से, एंड कीप योर पेशेंस बिकॉज इवेंचुअली यू गोना बी विक्टोरियस। एंड लास्ट कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स, डिसीट। ओके सो आई विल से दैट किसी भी तरीके के धोखे से इस हफ्ते बचना है। सो जस्ट वॉच आउट कि आप किन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, किन लोगों के साथ डील बना रहे हैं, डील सील कर रहे हैं। जस्ट वॉच आउट बिकॉज हो सकता है कुछ सेटबैक यहाँ पे मिल रहे हैं इस हफ्ते, राइट? काफ़ी इवेंटफुल हफ्ता है आपके लिए पाइल 1, आई थिंक बहुत कुछ हो रहा है इस हफ्ते। सो जस्ट
बी अवेयर, कोई पर्सन आके आपको थोड़ा सा चीट कर सकता है, ऐसे लाइक बहुत बड़े लेवल का कोई धोखा नहीं है, बट हो सकता है कि कोई लेट डाउन करे इस हफ्ते, एज एन कोई कुछ बोले एंड वो इवेंचुअली वैसा ना हो एंड वो वैसा ना निकले, राइट। मतलब फेस वैल्यू पे आपको कोई चीज़ कैसी दिख रही है एंड वो वैसी ना हो, राइट। सो फाइल 1, ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। सो इसका सोल्यूशन यही है, सो दैट यू हैव टू बी पेशेंस एंड यू हैव टू मिडिल पाथ जो है उसको अपनाना है, एज इन लाइक आपको रिजिड नहीं होना है सब पे। पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर आपको वो दिख रहा है कोई आपको धोखा दे रहा है एंड आपके साथ खेल रहा है, सो जस्ट पीसफुली वॉक अवे। आई विल से थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करो एंड उस पर्सन को अपनी लाइफ से दफ़ा करो, जाने दो उसे। अगर कोई आपको चीट कर रहा है, डिसीट कर रहा है, और मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा इस हफ्ते कौन हो सकता है ऐसा जो आपको लेट डाउन कर सकता है। सो जस्ट वॉच आउट एंड जस्ट अपनी लाइफ में कोई मेस क्रिएट मत करो। आई विल से पाइल नंबर 1, जस्ट पीसफुली लेट दैट पर्सन लीव, ओके। सो लास्ट कार्ड फॉर पाइल 1, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके। सो कुछ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो रहा है आपके लाइफ में, जो कि मे बी हो सकता है उसका जो फाउंडेशन है वो इस हफ्ते आप रख रहे हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट्स हैं वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है। आई डोंट नो व्हाई दिस कार्ड वांटेड टू कम आउट, सो मे बी हो सकता है ये आपके लिए कोई रेवलेशन है, कोई कन्फर्मेशन हो सकता है आपके लिए पाई नंबर 1 कि आपने कुछ इस हफ्ते किया एंड उसके रिजल्ट्स आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिख रहे हैं, राइट। सो ये कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आई डोंट नो यू पर्सनली। सो आपके केस में, हर केस में यूनिक हो सकता है, एज इन लाइक मे बी आप किसी एग्ज़ाम के लिए रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हो, या आप किसी जॉब इंटरव्यू, कुछ भी हो सकता है, मे बी आप किसी पर्सन के बारे में ये देख रहे हो। बट आई विल से दैट जो भी आपने इस हफ्ते या आपने कुछ हफ्तों पहले उसकी नींव रख दी है, उसका रिजल्ट जो है आपको उसकी क्लैरिटी आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मिल रही है, राइट। सो लास्ट कार्ड आई टेक, ओके, लेट गो, येस, लेट गो। मैं आपको लेट गो ही कह रही थी, एंड नाउ यू हैव टू लाइक लिटरली टेक दिस एज अ कन्फर्मेशन, बिकॉज अब मैं इसको इस वर्ड को और इस फ्रेज़ को मैं खुद लेट गो नहीं कर सकती, बिकॉज नाउ इट्स अ कन्फर्मेशन, इट्स अ साइन दैट यू नीड टू लेट गो समबडी अब, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था विदाउट इवन रीडिंग दिस कार्ड, आपके सामने पुल किया है, यही कार्ड बता रहे हैं बार बार दैट यू नीड टू लेट गो समबडी और समवन और समथिंग दिस वीक। कुछ आपको छोड़ना है, किसी चीज़ को आपको त्यागना है सकते, ओके, जो आपको धोखा दे रहा है। कोई चीज़ आपके लिए जो ठीक नहीं है उसको आप करते जा रहे हो, यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट थिंग। कोई वो चीज़ हो सकती है, पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको लेट गो करना है सकते, ओके। जो आपके पाँव को नीचे वे डाउन कर रहा है, जो आपके विंग्स को काट रहा है, उसको ही काट दो, मैं कहूँगी उसको लेट गो कर दो, ओके। कोई चीज़ आप पे भारी पड़ रही है, आप किसी चीज़ के बर्डन के तले आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ में, लेट गो ऑफ दैट थिंग, दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, आई विल से, ठीक है। सो ये सारी एनर्जीज़ हैं आपकी इस हफ्ते की, पाइल 1। आई रियली होप इट मेड सेंस टू यू एंड आपने रेजोनेट किया मेरी बातों से, और अगर किया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, इंगेज विद माई चैनल सो दैट आई ग्रो एंड ये एक बड़ी कम्युनिटी बने एंड लोगों को मदद मिले इससे, राइट। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1, टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 2, आपने ये आर्कएंजल अपने लिए पिक किए हैं, आर्कएंजल यूरियल 7 चक्रा एंड नंबर 41 विच इक्वेट्स टू नंबर 5। सो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी, वो इंडिकेट करेंगे कि इस हफ्ते आपको किस तरफ फोकस करना है, यूनिवर्स आपको क्या साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बता रहे हैं मेरे माध्यम से, एंड ऑल्सो आपको किस तरीके की एनर्जीज़ में आप इस हफ्ते अपने आप को पा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, राइट। सो ये कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, एंड ये जो भी एनर्जी है, ये एनर्जी शिफ्ट जो है आपको खुद से लेकर आना है। ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी आपको ऑटोमेटिकली महसूस होगी, हो भी सकता है ऐसा, बट ऐसा है कि मैं एक मीडियम हूँ एंड नाउ मेरी बातें सुन के आपको इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। एंड जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, किसी चीज़ को अपने दिमाग में और दिल में रखते हैं और रिमाइंड कराते हैं खुद को बार बार, तो वैसी इंटेंशंस और वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में सेट करते हैं। सो इसीलिए कह रही हूँ, जो कीवर्ड्स बताऊँगी उसको ध्यान रखिएगा, ओके।
इस हफ्ते जो है वो जो आपका फोकस रहना चाहिए वो है स्पिरिट कनेक्शंस, इंट्यूशन एंड इंस्पिरेशन। वाओ। ये हफ्ता जो है वो स्पिरिचुअल कनेक्शंस फॉर्म करने का है और इंट्यूशंस का भरपूर इस्तेमाल करने का है एंड इंस्पिरेशन लेने का है खुद से ही। मोटिवेशन जो है सेल्फ मोटिवेटेड रखने का है इस हफ्ते खुद को। एंड जो आर्कएंजल यूरियल है वो फायर गॉड है एंड इसमें मैं कुछ वर्ड्स आपको कुछ सेंटेंसेस पढ़ के सुनाऊंगी। ये जो आर्कएंजल यूरियल है ये आपके क्राउन चक्रा पे काम करती हैं एंड आपके क्राउन चक्रा को हील करने का काम करती हैं। ओके। एंड जो क्राउन चक्रा है वो आपके टॉप ऑफ योर हेड पे सिचुएटेड है, राइट। इस हफ्ते जो है आपका जो मेंटल प्लेन है, जो मेंटल डिसबैलेंस हुआ है कुछ हफ्तों से, आई थिंक उसमें एक रेस्टोरेशन, एक रिजुविनेशन आप फील कर सकते हो, आप रिजुविनेटेड फील कर सकते हो बेसिकली, राइट। एंड दिस कार्ड अपराइट इंडिकेट्स एन ओपन एंड फ्री फ्लोइंग चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द वंडरफुल बीइंग्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड। वाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ डाउनलोड्स मिल सकते हैं इस हफ्ते, एज एन लाइक नींद में, सपनों में कुछ आपको इम्पॉर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। आई से कि आप ड्रीम जर्नलिंग कर सकते हैं इस हफ्ते, आप अपने ड्रीम्स को लिख सकते हैं कहीं, और आपको इवन इफ अगर वो बुरे सपने भी हैं बट आपको समझ आएगा कि इस वक्त आपका जो मेंटल स्टेट है वो किस तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओवरऑल आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ किस तरह से है। आपको सपनों के थ्रू आपको पता लग सकता है, एज लाइक जो भी सपने आ रहे हैं उसको गूगल करके देखिए कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। काफ़ी चीज़ों के आंसर्स आपको खुद ब खुद मिलने लगेंगे। और मैं ये कहूँगी कि जो आर्कएंजल यूरियल है वो आपके साथ कनेक्ट भी करने की कोशिश कर सकते हैं इस हफ्ते, एज इन लाइक ये स्पूकी नहीं है। मैं ये कहूँगी कि आपको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जिसमें आपको हील एंड नर्चर्ड फील हो एंड एक प्रोटेक्टेड एनर्जी आपको फील हो सकती है। तो आई विल से दैट आर्कएंजल यूरियल जो है वो आपके साथ हैं इस हफ्ते एंड यू कैन जस्ट फोकस एंड यू कैन जस्ट pray and you can just meditate this week, all right। And this could also be a time of great intuition for you and guidance from your higher awareness, okay। So allow yourself to quiet your mind and listen। तो इस हफ्ते आपको माइंड को शांत रखना है, ज़्यादा सुनना है, कम बोलना है, रिफ्लेक्ट करना है, मेडिटेट करना है। ये हफ्ता जो है हीलिंग का हफ्ता है, राइट, एंड शांत रहने का हफ्ता है। ज़्यादा जो चिटर चैटर हो रहा है आपके माइंड में, नेगेटिव सेल्फ टॉक, उसको शांत करना है इस हफ्ते, ओके। नाउ इज़ अ ग्रेट टाइम टू गेट कनेक्टेड। इस हफ्ते आपको अपने अंदर, अपने सोल के साथ कनेक्शन बनाना है एंड द असिस्टेंस फ्रॉम स्पिरिट इज़ ग्रेट। तो मैं कहूँगी कि इस हफ्ते जो है आप प्रोटेक्टेड फील करोगे, यूल फील हील्ड, यूल फील एज इफ समबडी इज़ देयर जो कि आपको गाइड कर रहा है, जो कि आपको हील कर रहा है इस हफ्ते, ओके। एंड ऑफ कोर्स यू विल रिसीव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे ये हफ्ते में आपको प्यार नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको जो ज़रूरी है ग्रोथ में और आपकी हीलिंग में वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट। ओके, सो आई विल पुल फ्यू कार्ड्स कि इस हफ्ते की आपकी एनर्जीज़ क्या हो सकती हैं, इस हफ्ते आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। Deceit, okay, Daughter Spirit, Thinking Man, Temple Path, okay, Indecision। तो कोई इंडिसीजन भी हो सकता है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हो, क्योंकि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो और आपको ऐसा लग रहा है, आपको कुछ महसूस हो सकता है कि कोई पर्सन आपको डिसीट कर रहा है। तो मे बी इसी से जुड़ा हुआ कोई आंसर आप सीख कर रहे हो यूनिवर्स से। एक बहुत हैवी यहाँ पे एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि आप डबल स्टेट ऑफ माइंड में हो अभी। आपके अंदर बहुत कन्फ्यूजन है किन्हीं दो चीज़ों को लेकर या किन्हीं दो लोगों को लेकर, यू वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। और मे बी कोई पर्सन है जो आपको बहुत कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो इस हफ्ते में भी आप बहुत सोल सर्चिंग करोगे एंड यू विल सीक दोज आंसर्स थ्रू द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है इस हफ्ते, ओके, इसी डिसीजन मेकिंग में, जो कि आपके लिए बहुत वाइटल है, ओके। सो ऑफ कोर्स डिसीट है, कुछ कोई चीज़ आपको धोखा दे रही है, कोई पर्सन आपको धोखा दे रहा है, या किसी के वर्ड्स आपको बड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, या किसी के एक्शंस आपको स्नीकी लग रहे हैं, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है किसी चीज़ पे या किसी बात पे, या कोई चीज़ हो रही है आपके साथ विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू एंड आपको ऐसा लग भी रहा है कि आपको धोखा मिल सकता है, आपके इंट्यूशंस आपको बोल रहे हैं। एग्जैक्टली वही
आर्कएंजल यूरियल आपको बोल रही हैं कि यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपको कोई भी ज़रा भी 1% भी किसी से धोखा जैसी एनर्जी आपको मिल रही है, आपको महसूस हो रही है, जस्ट स्टे अवे एंड थिंक अ लॉट एंड देन टेक अ डिसीजन, ओके। एंड इसीलिए आर्कएंजल यूरियल शायद आपने पिक किया है इनको, क्योंकि यू नीड दैट क्लैरिटी। मे बी आपको क्लैरिटी चाहिए यूनिवर्स से नाउ, राइट। आप बहुत टाइम से शायद उलझे हुए हो किसी चीज़ की वजह से। सो इस हफ्ते मैं ये कहूँगी कि आप बहुत सोच रहे हो, आप इनवर्डली हो गए हो, आपकी एनर्जीज अंदर चली गई हैं एंड यू आर सीकिंग द टेम्पल पाथ। जो राइट पाथ है आपके लिए वो आप सीख कर रहे हो। तो अच्छी बात यह है दैट आप यू आर गाइडेड बाय योर इंट्यूशन, यू आर गाइडेड राइट इन लाइफ। एज एन लाइक मैं भी हो सकता है एक मैसेंजर ऑफ यूनिवर्स के तौर पर आपसे यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे रही हूँ, कन्फर्मेशन दे रही हूँ, वैलिडेशन दे रही हूँ कि इस हफ्ते जो है जो आंसर्स आप सीख कर रहे हो वो आपको ऊपर से मिलने वाले हैं, यूनिवर्स से मिलने वाले हैं। सो टेक नोट ऑफ योर ड्रीम्स, टेक नोट ऑफ द लिटिल सिंक्रोनिसिटीज़। जो भी आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं इस हफ्ते, प्लीज़ नोटिस दैम, ओके, टेक नोट ऑफ दैम। एंड डोर टू स्पिरिट, अगेन वही जो मैंने आपको पहले बताया, सारे कार्ड्स उसी को कंफर्म कर रहे हैं। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके, एंड स्पिरिट्स के साथ एक कनेक्शन बना के यू कैन सीक दोस आंसर्स, ओके। एंड आप यूनिवर्स से पूछ सकते हैं आंसर्स एंड आपको आंसर्स भी मिलेंगे बड़े रैंडम वे में। एंड अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला दैट मेडिटेट, सीक दैट स्पिरिचुअल डोर, दैट स्पिरिचुअल एज एन एक जो तरीका है अपने आप को शांत करने का। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इस हफ्ते आपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को नीचे जाना है, नीचे लेके जाना है एंड आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है एंड ऑल्सो अपने आप को शांत रखना है, अपने मन को शांत रखना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन, ओके। सो आई विल पुल फ्यू कार्ड्स मोर कि इस हफ्ते और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डोंट स्टॉप, ओके। सो ये एक अपने आप में एक रिमाइंडर हो सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, डोंट स्टॉप। एज एन लाइक अगर आपको वाकई में अगर आपको किसी चीज़ से ऑफ महसूस हो रहा है, आपको किसी की एनर्जीज ऑफ नज़र आ रही हैं, तो आई विल से दैट डोंट स्टॉप। एज एन लाइक डोंट डाउट योर सेल्फ। ये कार्ड ये बोल रहा है कि आपको अपने आप पे डाउट नहीं करना है, राइट। सो डोंट स्टॉप, जो भी कर रहे हो करते जाओ। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ओके। ये कार्ड भी आपके पास आया है। सो आई विल से कि ये एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है दैट नाउ दिस एंड दैट में यू नीड टू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको बिल्कुल ही यू टर्न मारना है, अब आपको नया डायरेक्शन लेना है, एज एन लाइक फ्रेश स्टार्ट करना है कहीं पर, ओके। क्योंकि ये कार्ड अपने आप पॉप हुआ है। सो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, राइट, इफ़ यू बिलीव, ओके। सो अगर आप यकीन करते हो किसी चीज़ में, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ओके। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। ये कार्ड भी यही बोल रहा है, इफ़ यू बिलीव, जिस बात पे आप यकीन कर रहे हो वो ट्रू है, ओके। और उसके लिए आपको इधर उधर कन्फर्मेशन या वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है दैट समबडी इज़ प्लेइंग विद अ माइंड, ओके। सो सोच समझ के चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, चूज़ अ न्यू पाथ, ठीक है। क्योंकि जिस रास्ते आप चल पड़े हो वो रास्ता आपके लिए नहीं है। सो इस हफ्ते आपको एक नया डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस भी लाना है इस हफ्ते आपको अपनी लाइफ में। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, लास्टली अपने हेल्थ पे ध्यान देना है इस हफ्ते आपको, राइट। क्योंकि इसका जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है मेंटल लेवल पे, इसका असर आपके हेल्थ पे हो सकता है, राइट। सो हो सकता है आपको अंदर से कुछ ऐसा महसूस हो दैट आप बीमार हो और आप ठीक नहीं हो। ये हो सब मेंटल लेवल पे ही रहा है और उसका मैनिफेस्टेशन फिजिकली भी हो रहा है, राइट। एंड लास्टली आई विल से आस्क योर एंजल्स, अगेन आस्क योर एंजल्स आया है। सो जस्ट आस्क योर एंजल्स, सीक हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स। आपको किसी इंसान से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने एंजल से कम्युनिकेट करना है, जिनको भी आप मानते हो, देवी देवता, भगवान, अल्लाह, कोई भी आप भगवान को मानते हो, जस्ट आस्क देम, ओके। यू विल गेट योर आंसर्स। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है आपके मन में, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कन्फ्यूज हैं लाइफ में, राइट। एंड ऑल्सो लास्टली कम्युनिकेट क्लियरली। सो आपको कम्युनिकेशन भी बहुत क्लियर रखना है। एक कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा इंसान दिमाग से कंफ्यूज होता है तो वो कम्युनिकेट भी बड़ा कंफ्यूज तरीके से करता है, राइट। तो मुझे लग रहा है क्योंकि आपके मन में क्लैरिटी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, इसलिए आप लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हो, राइट। तो मे बी हो सकता है आपको किसी ने 2 ऑप्शंस दिए हो। इस हफ्ते आप ना 2 चीज़ों में उलझे रहोगे, मैं ये करूँ या ये करूँ, मैं ये करूँ या ये करूँ। स्प्लिट माइंड हो सकता है आपका, राइट। एंड ये धोखा जो है ना, इस बात से आपको ध्यान रखना है। ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है धोखा, ओके। सो इस पर्टिकुलर चीज़ से आपको ध्यान रखना है। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन,
अगर आपको आपके वर्क प्लेस पे धोखा मिल रहा है या कहीं पे भी धोखा मिल रहा है, आई विल से दैट चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, चूज़ अ न्यू जॉब, चूज़ अ न्यू कंपनी, पिक अ न्यू कंपनी। कुछ तो नया करना है आपको इस हफ्ते, राइट? और वो हो रहा है शायद इस हफ्ते, आप कुछ कर रहे हो नया, राइट? एंड ये बहुत सोचा समझा डिसीजन है, लेकिन अभी भी आपके जो मन में इनडिसीजन है वो रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी रीडिंग में कि आप बहुत कन्फ्यूज हो, बट इट्स ओके। इवेंचुअली मैं जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि आपको आपका आंसर मिल जाएगा एंड यू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, राइट? सो ये हफ्ता काफ़ी लोग जो है कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी में, राइट? सो दिस वॉज ऑल फॉर पाइल नंबर 2. आई रियली होप इट मेड सेंस टू यू एंड you resonated, and if you did, so please hit the like button, subscribe, and please communicate and engage with my channel so that it grows and it helps me making more videos for you. And जनरल रीडिंग थी। अगर आपको प्राइवेट सेशन बुक करने हैं, सो यू नो द ड्रिल, आपको मेल ड्रॉप करना है मुझे या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं मुझे, राइट? सो टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3। सो आपने जो आर्कएंजल को चूज़ किया है वो है आर्कएंजल गैब्रिएल। सो नंबर 39 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट? सो मैं इस हफ्ते के लिए कुछ कीवर्ड्स आपको बताऊंगी। आपको इस हफ्ते उन कीवर्ड्स पे फोकस करना है एंड अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करना है, एंड यही जो वर्ड्स हैं इस हफ्ते आपकी एनर्जी में तब्दील हो रहे हैं। सो डेफिनेटली वॉच आउट फॉर दीज कीवर्ड्स, एंड इसी से मिलता जुलता आपके इस पूरे हफ्ते में कुछ कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। सो ओके, सो 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रिएल। सो सेल्फ एक्सप्रेशन एंड स्पीकिंग योर ट्रूथ, राइट? सो इस हफ्ते जो है आप सेल्फ एक्सप्रेशन, कुछ सेल्फ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके कुछ किसी को कुछ सच बता सकते हो। मे बी हो सकता है आप कोई सिंगर हो, पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, जहाँ पे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की बड़ी ज़रूरत रहती है। तो ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन को भी दर्शाता है कि इस हफ्ते आप अपने क्रिएटिव सेल्फ में हो, पूरे बेस्ट वर्जन में, एंड अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक योर ट्रूथ। एज एन लाइक आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब भी हम क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वी स्पीक आवर ट्रूथ, एंड जो हम रियल वर्जन्स होते हैं, हम वही हमारा जो पीस ऑफ आर्ट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है उसमें, राइट? सो एक ब्यूटिफुल ऑर्ब ऑफ ब्लू लाइट है आपके अराउंड इस हफ्ते, राइट? सो ही जो आर्कएंजल गैब्रिएल है, ही सेंडिंग पावरफुल एनर्जी टू योर थ्रोट सेंटर। सो अगेन थ्रोट सेंटर जो है वहाँ पे फोकस है। तो आई विल से दैट इस हफ्ते या तो आप कुछ बहुत अच्छा बोल रहे हैं या लोगों को एडवाइसेस दे रहे हैं, और जहाँ पे भी आपके गले का इस्तेमाल हो, आप कुछ बहुत अच्छा गा भी रहे हैं इस हफ्ते, राइट? तो आप अपने गले के इस्तेमाल से आप कुछ बेहतरीन कर रहे हैं इस हफ्ते, राइट? और मे बी ऐसा हो सकता है कि आप कोई स्पीच दे रहे हैं या कोई फेयरवेल स्पीच है, इनॉग्रल स्पीच है, जहाँ पे आपको बहुत अपलॉजेस मिल सकते हैं, राइट? एक्नॉलेजिंग योर पावर टू कम्युनिकेट एंड योर रेडीनेस टू डू सो। तो इस हफ्ते आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो आप अपने कम्युनिकेशन से कुछ डील ब्रेक कर सकते हैं इस हफ्ते, ओके? डील मेक कर सकते हैं इस हफ्ते, राइट? सो एक मुझे यहाँ पे ना डिज़ायर भी नज़र आ रही है इस हफ्ते। कुछ आप किसी को सच भी बता सकते हो, एज एन लाइक मे बी आप कन्फेस कर रहे हो किसी को, कोई बहुत चीज़ आपके गले में अटकी हुई है बहुत लंबे समय से, वो बाहर आ रही है इस हफ्ते। तो मे बी आप किसी को अपना सच बता रहे हो, ट्रूथ बता रहे हो, रियल सेल्फ दिखा रहे हो। यू आर बीइंग वल्नरेबल विद समबडी थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर स्पीच, राइट? You may have had trouble with expressing your emotions and ideas in the past. Exactly. मे बी हो सकता है पास्ट में आपने अपने आप को एक्सप्रेस ना किया हो ढंग से, एंड मे बी आपने अपनी बात अपने मन के अंदर दबा के रखी हो। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, माइंड यू, ये कहीं पे भी हो सकता है। बट इस हफ्ते आप जो फील कर रहे हो उसको वैसा ही बोल रहे हो। कुछ लोगों को ये भी ट्रबल होता है कि जो वो फील करते हैं उसको वैसा नहीं बोल पाते, कुछ अलग ही निकल जाते हैं शब्द उनके। बट इस हफ्ते आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। But Gabriel is here to tell you that your soul longs to take this leap now. Be aware that true communication includes how you speak to yourself. So never deny your profound integral value. Speak up for yourself. Write in your journal. ये देखो, ये जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो. Speak up for yourself. ठीक है? Write in your journal. Let your words flow. Now is the time to express yourself freely and fully. And so the universe always honors your choice to do so. Wow. So इस हफ्ते आपको कम्युनिकेट करना है, अपने सच को बताना है। अगर कोई पर्सन आपको दबा रहा है, इस हफ्ते आपको दबना नहीं है। यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली। आपको अपनी नीड्स बतानी है सामने वाले को, सो दैट दे ऑल्सो गेट द क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। सो यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली, ओके? सो अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू में जा रहे हो लेट्स से, तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उनके साइड से, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो,
क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आपके वर्क आवर्स होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग, राइट। सो कम्युनिकेट योर सेल्फ क्लियरली, बिकॉज जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो इट रीचेस द अदर पर्सनस हार्ट, राइट। सो ये बहुत ही पावरफुल हफ्ता है आपके लिए। नाउ मैं कुछ कार्ड्स पुल करूँगी आपके लिए। ओके, सो इस हफ्ते पाइल नंबर 3 की एनर्जीज क्या हो सकती हैं, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, क्या हो सकता है इस हफ्ते पाइल नंबर 3 के लिए। हैप्पी फैमिली, वाओ, एक्शन, ओके, हीलर, वॉकिंग अवे, ओके, एंड लास्ट एप्रिसिएशन, वाओ, विक्ट्री, विक्ट्री, वाओ। सो बहुत ही इवेंटफुल हफ्ता है आपके लिए पाइल नंबर 3। आई विल से दैट ये हफ्ता एक्शन लेने का है सबसे पहले तो, एंड ऑल्सो अपनी फैमिली के साथ एक कम्युनिकेशन का चैनल फ्लो होने देने का है। एज एन लाइक ये भी दर्शा रहा है कि इस हफ्ते आप अपने वर्ड्स के थ्रू आप अपनी फैमिली को खुश कर सकते हो। मे बी यू आर अप्रिसिएटिंग समबडी और मे बी यू आर गेटिंग द अप्रिसिएशन जो आपको चाहिए वो आपको मिल रही है। सो नंबर 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है। सो आप अपनी ब्यूटी के लिए, चार्म के लिए, विट के लिए, इंटेलिजेंस के लिए या अपने कम्युनिकेशन स्टाइल के लिए कोई आपको अप्रिसिएट कर रहा है एंड यू फीलिंग वेरी वेरी नाइस अबाउट इट। मैं ये कहूँगी कि इस हफ्ते आप किसी को तो कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो एंड वो पर्सन आपको बड़ा अप्रिसिएट कर रहा है इस हफ्ते। एंड या फिर हो सकता है आप का काम इस तरह का है कि आपको लोग सुनते हैं, पॉडकास्ट है आपका, कुछ लेक्चरर हैं आप, प्रोफेसर हैं आप, या आपका काम है लोगों को एडवाइस देना, हील करना, तो आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं इस हफ्ते, ओके। एंड दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। एंड आई विल से दैट इस हफ्ते आपकी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है आपके लिए, एंड ऑल्सो इन टर्न आप भी बहुत सपोर्टिव हैं अपनी फैमिली के टुवर्ड्स। तो इस हफ्ते आपकी फैमिली के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रह सकता है, एज एन रिश्ते सुधर सकते हैं, क्योंकि आप जो अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया अपने फैमिली वालों की तरफ, इस हफ्ते हो सकता है आपको किसी तरीके से उनको स्पेशल फील करवाएं। एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो आपके वर्ड्स ही होने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 3 दैट यू हैव अ हार्ड टाइम एक्सप्रेसिंग एज एन आई थिंक आपका थ्रोट चक्रा जो है वो थोड़ा ब्लॉक्ड हो सकता है, या फिर थ्रोट चक्रा जो है वो डिसबैलेंस्ड हो सकता है, क्योंकि आपको मुझे लगता है जो आप फील करते हो वो आप डायरेक्टली बोल नहीं पाते, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को। एक सैटर्नियन एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, आपको रीड करते हुए भी मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। मैं वैसे बहुत फ्रीली कम्युनिकेट करती हूँ, बट मुझे एक एक भार सा महसूस हो रहा है अपने थ्रोट चक्रा में, एज एन लाइक जैसे कि मैं वो चीज़ नहीं बोल पा रही हूँ जो आपको बताना चाहिए मुझे। लेकिन आई होप आप समझ पा रहे हो दैट यही आपकी एनर्जी भी है जो मेरे थ्रू मेरे को भी फील हो रही है कि आपको बहुत तकलीफ़ होती है अपने इजहार मोहब्बत करते हुए, एज लाइक किसी के भी साथ, चाहे वो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हो या कोई स्पेशल पर्सन हो, या किसी भी एस्पेक्ट में आप क्लियरली खुद को नहीं बता पाते, या मे बी हो सकता है आपको लोगों को हर्ट करना मुश्किल होता हो एंड आपको बुरा लगता हो। लेकिन जो भी रीज़न है इस हफ्ते आप वो कर पा रहे हो, राइट। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, एंड यही बिगेस्ट हैप्पी न्यूज़ है आपके लिए। ऑल्सो आई से कि इस हफ्ते एक्शन भी लेना है आपको, सिर्फ बोलना ही नहीं है, जो बोल रहे हैं उसको आपको जी के भी दिखाना है, एक्शन भी आपको लेकर आना है उसमें, राइट। एंड देन अगेन वॉकिंग अवे। सो आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ छूट रहा है इस हफ्ते, ओके। या तो आप किसी हैबिट को पीछे छोड़ रहे हो, या इंसान को पीछे छोड़ रहे हो, या कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है, या आप अपने घर से दूर जा रहे हैं। ये ट्रैवलिंग का भी हो सकता है कार्ड, राइट। एंड कोई चीज़ पीछे छूट रही है, तो मे भी हो सकता है आप खुद किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, अपने घर को पीछे छोड़ रहे हो, लिटरली, राइट। एंड देन हीलर ऑफ द एजेस। सो ये हफ्ता काफ़ी हीलिंग वाला हफ्ता है आपके लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो मे बी यू आर हीलिंग पीपल एंड गेटिंग हील्ड इन रिटर्न, राइट। सो जैसे कहते हैं ना कि हीलर भी खुद को हील ही कर रहा होता है दूसरों को हील करके। सो दैट इज़ हैपनिंग विद यू दिस वीक। So of course connect with your real self, connect with your spirit, connect with your angels, and I will pull few more cards for you. Pile number 3. परफेक्ट टाइमिंग, ओके। किसी चीज़ की परफेक्ट टाइमिंग आ गई है, किसी चीज़ की शुरुआत करनी है, तो देन एक्शन आप उसके लिए लीजिए, क्योंकि 2 बार नंबर 9 की एनर्जी है, और नंबर 9 इज़ ऑल अबाउट मार्शन एंड एनर्जी। एक्शन ओरिएंटेड बन जाइए इस हफ्ते। कोई चीज़ जो आप जिस चीज़ के बारे में सिर्फ आप बता ही रहे लोगों को, उसका अब एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। इस हफ्ते आपको पुश मिल रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है आपको ये परफेक्ट टाइमिंग है, शुरुआत कर दीजिए, ओके। सिर्फ बोलिए मत, और इस हफ्ते कर दीजिए, उसको कर डालिए, राइट। सो परफेक्ट टाइमिंग आ गई है किसी चीज़ की, कोई चीज़ आपके लाइफ में आ रही है अब नहीं, ठीक है।
ओके, सक्सेस, वाओ। सो इस हफ्ते आपको सक्सेस भी मिल रही है। पाइल नंबर 3, किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो आपने काम स्टार्ट करना है इस हफ्ते, जिस पे सिर्फ आप बोल ही नहीं रहे हो, कुछ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, एंड वहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। आई थिंक यही आपको चाहिए था इवेंचुअली, कि आप उसमें सक्सेसफुल हो। सो इट्स अ येस, इट्स अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स साइड कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हो। वाओ, इज़न्ट इट लवली। एंड देन इम्प्रूविंग हेल्थ, वाओ। सो इस हफ्ते आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। बहुत सारे लोगों की, अगर आपकी हेल्थ पे कोई मसला चल रहा था एंड कुछ प्रॉब्लम्स थी हियर एंड देयर छोटी मोटी, तो इस हफ्ते आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। एंड लास्टली रिकवरी, वाओ, किसी चीज़ से आपकी रिकवरी हो रही है इस हफ्ते। किसी चीज़ से आपकी हेल्थ से ही रिकवरी हो सकती है। मे बी हो सकता है आप हेल्थ से रिकवर कर रहे हो, या कोई तो कर रहा है आपके घर में हेल्थ से रिकवर। मे बी यू नो फैमिली, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो कोई फैमिली में कोई आपका चहेता मेंबर हो सकता है बीमार हो, एंड उनकी हेल्थ में इस हफ्ते रिकवरी हो रही है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। या एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। लास्टली, अपने इंट्यूशन की बात ध्यान से सुनिए एंड ट्राई टू कम्युनिकेट क्लियरली, बिकॉज यहाँ पे बहुत फोकस है कम्युनिकेशन पे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर ज़्यादा क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं तो लोग आपको समझ पाते हैं, राइट। सो जस्ट कीप दीज की वर्ड्स इन योर माइंड एंड सेट द इंटेंशन राइट, बिकॉज इवेंचुअली परफेक्ट टाइमिंग है इस हफ्ते आपके पास किसी चीज़ को स्टार्ट करने की या एंड कर देने की, राइट। फाइनली अगर आप किसी चीज़ को एंड करना चाह रहे हो, उसके लिए भी परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग है। कुछ भी नया कर रहे हो उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, एंड देन इवेंचुअली आपको सक्सेस भी मिल रही है। सो दिस वॉज ऑल फॉर माई लवली पाइल नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, please hit the like button and engage with my channel so that it grows, and I also get the motivation to make more videos for you. एंड ऑल्सो ये जनरल रीडिंग थी। अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन सेशंस बुक करने हैं, सो यू नो द रील, आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पे आप मुझे DM कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर, बाय।